सुख सागर रूप उजागर रहे। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। जमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खेलत राज हंस मन को लगे प्यारा। जमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खेलत राज हंस मन को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। कमल के फूलों की पंखुड़ियों से है घिरा हुआ स्थान, सुंदर स्वर्ण का लुभावना। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजे राधिका श्यामा। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजे राधिका श्यामा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम मेरा बाबरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी के जाऊं बलिहारी। दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दास। लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दास। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला,
बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhavas to contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned. If you overthink a lot, I want you to take a piece of paper. Write down all your thoughts with the pencil and then चौक पुरावो माटी रंगावो चौक हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है, म्यूट कर दीजिए सभी को। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। म्यूट ऑन। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्पकंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत This call is now being recorded. चरणों कमलों में संख्य कोटि शास्त्रों का नाम अपनी करता हूँ, उनके हेतु की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय नित्यानंद प्रभु विष्णु विष्णुपाद श्री भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज। जय नित्यानंद प्रभु विष्णु विष्णुपाद श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के अभय चरणों कमलों में संख्य कोटि शास्त्र के प्रणाम में अर्पण करता हूँ, उनके हेतु की वांछा करता हूँ। समस्त भक्त वृंद के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सपार सदस्य प्रभुपाद की जय, सपार सदस्य गौरहरि की जय। तो हम लोग अभी काफी समय बाद मिल रहे हैं। काफी समय मैं बीच में आ नहीं पाया। आप सभी लोग जानते हो कि जन्माष्टमी का उत्सव था और हम लोगों की थोड़ी व्यवस्था इधर उधर जाने की थी, जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया। और लेकिन अन्य अन्य वक्ता आए और जन्माष्टमी का उत्सव मना, नंद उत्सव मना, छठी मनाई गई, है ना। आप सभी लोगों ने मनाई बड़ी सुंदर तरीके से, भक्तों के माध्यम से, कथा के माध्यम से। तो फिर अब हम दोबारा वापस आ गए, तो दोबारा हम अपना नया सत्र शुरू करेंगे। ठीक है, नई नई कथाओं के माध्यम से
हम प्रतिदिन नई नई कथाएं श्रवण करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा विशेष टॉपिक है और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सभी इस टॉपिक को बड़े ध्यान से अंतिम तक सुनना। जिन लोगों के घर में ना कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं है, धन का अभाव है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, ये विशेषकर उन लोगों के लिए कथा है। लेकिन इसकी जो महिमा है बिल्कुल एंड में बताएंगे। ठीक है, अभी बता देंगे तो अभी जान के तो आप क्या करोगे, अभी चले जाओगे, है ना। महिमा सुनते हुए अभी दौड़ पड़ोगे क्या करना है, लेकिन नहीं, हम उसको अंतिम में बताएंगे आराम से। तो सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करना। ठीक है, ये 30 मिनट आप लोगों को देने, ये आपके अपने 30 मिनट है जो आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, हरि कथा को समर्पित कर रहे हो। ये 30 मिनट जो आपके साथ ही जुड़ेंगे। ठीक है, ये मत समझना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नेट वेस्ट हो रहा है, नहीं। वास्तव में यही आपका समय यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। बाकी समय तो नष्ट हो रहा है, संसार में नष्ट हो रहा है, घर गृहस्थी में नष्ट हो रहा है, इधर उधर की बातों में नष्ट हो रहा है, फोन में, टीवी में, गप्पों में व्यस्त, सारा का सारा समय हम लोगों का नष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम हरि कथा श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करते हैं, तब हमारा जो समय वास्तव में वो यूटिलाइज हो रहा है। मतलब वो हमारा जो समय है वो ही हमारा उपयोगी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से कथा श्रवण करेंगे और इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी कथा है वो है वृंदावन की रज की महिमा। ये वृंदावन की रज है, ये कोई साधारण नहीं है। तो नीचे आप देखोगे हमने प्यार लिया है बड़ा सुंदर, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भक्त अवशेष तीन महाबल। ये आप सभी लोग याद रखना, ये चैतन्य चरितामृत का एक ग्रंथ के अंदर ही ये प्यार दिया हुआ है और ये साधारण नहीं है। ठीक है, हम सभी लोगों को याद भी होना चाहिए, हम पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल भक्त भक्त अवशेष यही तीन महाबल। अब इसमें 3 चीजें बताई गई है और वो भी क्या बता रहे हैं, महाबल, है ना। बाहुबली तो सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ महाबली, यहाँ बाहुबली से भी ऊपर है महाबल। तो अब ऐसा क्या महाबल है भैया, ये 3 चीज बताई गई है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर हमें जल्दी जल्दी भगवान की प्राप्ति करनी है तो 3 चीज अगर हमने कर ली जीवन में, तो समझ लेना हमें भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। जैसे अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या है कि भैया कौन सी बीमारी का इलाज क्या है, उसकी कोई दवाई होगी, कोई स्ट्रॉन्ग दवाई होगी, कोई उसका ऐसा उपाय होगा, अचूक रामबाण इलाज, कहते ये कर लिया तो वह व्यक्ति ठीक ही हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमें भवरोग लगा हुआ है। अब इस भवरोग से हम लोगों को कौन बचा सकता है, ये 3 चीज बचा सकती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये कोई साधारण नहीं है। इन चीजों के बारे में, जो इन वस्तुओं के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ आज, स्वयं भगवान भी इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हमारे साधु संतों ने ग्रंथों के माध्यम से ये सब बातें हम लोगों ने सुनी, इसलिए हम आप लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे। इसलिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करना। तो बताया गया कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 वस्तुएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है, पहला है भक्त पद धूलि, जिसको बोला गया भक्तों के चरणों की धूलि। अब कहेंगे प्रभु जी भक्तों के चरणों की धूलि से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। और ब्रज रज की ऐसी महिमा ना, ऐसी महिमा है, आप सुन लोगे ना तो सुनने के बाद अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए ना तो बोलना कि प्रभु जी आपने ऐसी बोल रहे थे। नहीं, ये ब्रज रज की ऐसी महिमा है कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब हम ब्रज जाएंगे ना, जब हम ब्रज में जाएंगे, ब्रज कहने का अर्थ होता है जो है संपूर्ण भगवान, भगवान की जो लीला स्थली है, भगवान ने जहाँ रमण किया, गमन किया, भगवान जहाँ रहे, उस पूरे स्थान को ब्रज कहते हैं। चाहे वो वृंदावन हो, गोवर्धन हो, मथुरा हो, ये सारा का सारा स्थान 84 को उसका ये ब्रज कहलाता है। तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो माटी है, वो कोई साधारण नहीं है, उसे बोला गया ब्रज रज। जब भगवान जल को स्पर्श करते हैं, जब भगवान
जल को स्पर्श करते हैं तो क्या बन जाता है? गंगा जल। जब भगवान माटी को अपने माटी में जब अपने चरण रखते तो वो बन जाती है चरण रज, वो चरण रज बन जाती है। लेकिन जो ब्रज की रज है उसमें भगवान या भगवान के सारे भक्तों की वो चरण रज, और वो कोई साधारण नहीं है। स्वयं ब्रह्मा, नारद, शिव, उद्धव, ये सारे के सारे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े देवी देवता, 34 जो 33 करोड़ देवी देवता है, सारे के सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ब्रज की रजी बना दो, कुछ मत बनाओ तो ब्रज की रजी बना दो, है ना। भगवान के जो भक्त है, राधा रानी के जो भक्त है, वो क्या मांगते हैं? राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। क्यों मांग रहे भैया वृंदावन को वास? है राधा रानी से यही मांगते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है ना, कुछ बात है, बिल्कुल बात है। अब वो सुनो क्या बात है। तो बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त और भगवान के चरण की रज, ये क्या है? ये ब्रज रज है, और ये कोई साधारण नहीं है। हम वृंदावन में तो जाते हैं, है ना, वृंदावन में जाते हैं, टिक्की खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, वहाँ की फेमस कचौड़ी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, और जरा सी धूल उड़े तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं कि भैया धूल ना लग जाए। लेकिन सुनो आज के बाद, चाहे आपको वहाँ ब्रज की टिक्की मिले ना मिले, चाहे आपको ब्रज की लस्सी मिले ना मिले, चाहे ब्रज का आपको पकोड़े, चाट या लस्सी मिले ना मिले, लेकिन ब्रज में जो ब्रज की धूल है ना, उसको जरूर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। क्योंकि प्रभु जी आप तो आज अपनी विशेष बात बता रहे हो। सब कहते हैं वहां जाके टिक्की खाना, गोलगप्पे खाना, ये खाना, और आप बता रहे हो कि ये कुछ मिले ना मिले लेकिन ब्रज रस खाना। भैया ये ब्रज रस कोई साधारण नहीं है, ये ब्रज रस साधारण नहीं है। ये ब्रज रस को प्रसाद के रूप में आप जाके ग्रहण करना, उसको मस्तक से लगाना, उसको थोड़ा सा अपने मुख में डालना। किस भाव से? ये भगवान की और भगवान के भक्तों की चरण रज है, ये कोई साधारण नहीं है। अब प्रभु जी, अब प्रश्न उठता है ना, अब मैंने तो बोल दिया कि चरण रज को अपने मस्तक लगाना, खा थोड़ा इसको अपने मुख में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। अब इसकी क्या महिमा है वो भी तो सुनो। तो स्वयं भगवान इसकी महिमा बता रहे, स्वयं भगवान बता रहे। क्या महिमा बता रहे? कि भगवान एक बार एक स्थान है ब्रज में, रमण रेती, आप सभी लोगों ने गए होंगे, वो सारे भक्त गए होंगे। रमण रेती एक स्थान है, वहां आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में भी देखो, आप नेट पे देखना, यूट्यूब में देखना, सब लोग जाते हैं वहाँ लोट वोट खाते हैं, सब खूब लोट वोट खाते हैं। लेकिन क्यों खाते हैं किसी को कुछ नहीं पता, उसकी महिमा क्या है। तो बताया गया एक बार स्वयं भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ, और स्वयं भोलेनाथ जी, और कोई नहीं, भोलेनाथ जी, नंद बाबा, भोलेनाथ जी और स्वयं कृष्ण उस स्थान पे विराजमान थे। अब कृष्ण ने क्या किया? इस ब्रज रज की महिमा को प्रकाशित करने के लिए एक लीला की। वहां पर नंद बाबा बैठे हुए और कृष्ण बैठे हैं, स्वयं भोलेनाथ जी वहां विराजमान है। तभी क्या हुआ, वहां एक व्यक्ति, एक काले घोड़े में एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति भी कैसा? बिल्कुल काला, जैसे साउथ अफ्रीका के जंगलों से भाग के आया, एक बिल्कुल काला, और घोड़े में बैठता है और दौड़ता 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 वहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? रमन रेती में। और दौड़ते दौड़ते जब वो वहां आया और घोड़े से उतरा, और देख रहे नंद बाबा भी देख रहे हैं, कृष्ण भी देख रहे हैं, स्वयं भोलेनाथ जी भी देख रहे हैं। वो जब घोड़े से उतरा वो काला व्यक्ति, और क्या किया, वो उस ब्रज रज में लोट वोट खाने लगा, ये गुलाटी ये गुलाटी, इधर से उधर उधर से उधर। नंद बाबा कह रहे भैया क्या हो गया? ये घोड़े में बैठा था, क्या इसके पीठ में खुजली हो रही थी क्या? ये खुजली मिटाने के लिए लोट पोट खा रहा है क्या? भोलेनाथ जी तो समझ गए भैया भगवान कोई लीला कर रहे हैं, कोई साधारण लीला नहीं है। लेकिन जो वो व्यक्ति था, काला व्यक्ति, वो लोट पोट खा रहा है, खूब लोट पोट खा रहा है। और देखते ही देखते देखते ही देखते वो काला व्यक्ति, जो ऐसा लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका के जंगलों से आया है, और बिल्कुल गोरा चिट्टा अमेरिकन बन गया है, बिल्कुल सफेद है। नंद बाबा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भैया ब्रज रज में ऐसा कौन सा ब्यूटी पार्लर है जो काला से काला व्यक्ति भी बिना फेयर एंड लवली लगाए गोरा चिट्टा हो गया है? ये कैसी कैसी महिमा है भैया ब्रज की। और व्यक्ति कैसा हो गया? बिल्कुल गोरा सफेद। अब नंद बाबा बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भोलेनाथ जी भी आश्चर्य में पड़ गए, भैया ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। ये एक व्यक्ति आया और मिट्टी में लोट वोट खाया, उसने ऐसा लोट वोट खाया कि उसका सारा रंग काले से
श्याम वर्ण से वो गौर वर्ण का हो गया। ऐसी कैसी भैया महिमा, क्या हो गया? तो स्वयं भगवान ने और स्वयं जो नंद बाबा ने वहां जाके पूछा, उनसे पूछा तुम कौन हो, अरे तुमने क्या किया है, तुम कैसे काले से गोरे हो गए? अब उसेरी माता जी सोच रही होंगी भैया हमें ही बता दो प्रभु जी, हम भी जाके थोड़ा वहां जाके बिना ब्यूटी पार्लर के फ्री फंड में हम भी गोरे हो जाएंगे। हम्म? लेकिन हुआ क्या, अब भगवान कृष्ण भी पूछ रहे हैं। सोचो, भगवान कृष्ण ने पूछा, भगवान तो जानते हैं, लेकिन भगवान ब्रज रज की महिमा को प्रकाशित करने के लिए किस प्रकार लीला करते हैं। उन्होंने पूछा नंद बाबा ने कि तुम कौन और क्या हो? तो उन्होंने प्रणाम करके बोला कि प्रभु मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। कह रहे राजा? कह रहे कौन से राजा? कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। आप लोगों ने सुना होगा जो तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा है प्रयाग। ये प्रयाग तीर्थों का राजा है। लेकिन प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसके विषय में भी घटना आती है। जब तीर्थों का राजा प्रयाग है ना, ये सारे तीर्थों का राजा है। सारे के सारे जो तीर्थ है ना, सारे वो क्या करते हैं, प्रयाग में आके कर दे के जाते हैं, प्रयाग को प्रणाम करते हैं। प्रयागराज आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रयागराज राज राजा है। तो सारे के सारे तीर्थ आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो एक बार नारद जी आए, नारद जी ने बोला अरे प्रयागराज जी कैसे हो? करे बढ़िया। कहते मैंने सुना है कि सारे के सारे जो तीर्थ है तुम्हें आके प्रणाम करते हैं, कर दे के जाते हैं। कहते हाँ बिल्कुल सही सुना है। कहते अच्छा तभी आप प्रयागराज हो? कहते हाँ मैं प्रयागराज हूँ। कहते लेकिन भैया तुम राजा नहीं लग रही। कहते नारद जी आप कैसे कह सकते हो मैं राजा नहीं हूँ? कहते अगर राजा होते तो सारे के सारे लोग तुम्हें आगे प्रणाम करते, तुम्हारे अधीन रहते। कहते हाँ। कहते बताओ कौन मेरे अधीन है? कहते नारद जी ने बोला भैया सब तो तुम्हारे पास आते लेकिन ये वृंदावन तुम्हारे पास नहीं आता। वृंदावन भी तो धाम है, वृंदावन धाम। कहते सारे तो तुम्हारे पास आते, वृंदावन तुम्हारे पास नहीं आता। अब ये सोच में पड़ गए तीर्थराज प्रयाग। कहते क्या नारद जी, क्या तो सही रहे हो तुम कि सारे तीर्थ ये मेरे पास आते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी मेरे पास नहीं आया, ना मेरे को प्रणाम करता है, ना मेरे अधीन है। अब जो तीर्थराज जी पहुंच गए कंप्लेंट करने भगवान के पास, पहुंचे वैकुंठ। भगवान के पास पहुंचे और बोले भगवान आपने मुझे कैसा झूठी मूठी का राजा बनाया है, कैसा राजा बनाया मुझे? तो उन्होंने पूछा भगवान ने प्रयागराज को भी, प्रयागराज हुआ क्या, क्यों इतना क्रोध में, क्या हो गया? कहता आपने कैसा राजा बनाया? सारे तो तीर्थ मुझे सारे मुझे आते प्रणाम करते हैं, मेरे अधीन है, मुझे कर देते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन है ना, ये कभी मेरे पास नहीं आता, ना मेरे अधीन है, ना कभी मुझे प्रणाम करता। भगवान ने कहा ओ प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है। मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, प्रयागराज की तो वहाँ सिट्टी बिट्टी गुल। क्यों? भगवान स्वयं बता रहे कि वृंदावन भैया मेरा घर है? तुम राजा होंगे, तुम्हें मैंने राजा बनाया है, लेकिन तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन तो मेरा घर है। तो उसी वृंदावन के अंदर ये प्रयागराज पहुंच गए और लोटपोट खा के काले से गोरे बन गए। अब पूछा इनसे कि भैया तुम बताओ कि तुम कैसे काले से गोरे हो गए, क्या कारण है? तो प्रयागराज तीर्थ ने कहा कि देखो आप सभी लोग तो जानते हो कि जगत के जो सारे लोग हैं ना, ये जीवन भर पाप करते हैं, और पाप करने के बाद क्या करते हैं, चलो गंगा नहाए, चलो यमुना नहाए, चलो प्रयाग में नहा लें, चलो काशी चले जाए, चलो यहाँ चले जाए, हैं? आप लोगों ने देखा होगा डुबकी लगा लगा के और सारे पाप को क्या करते हैं, वहीं छोड़ आते हैं। और भगवान का वचन है कि जो भी तीर्थों में स्नान करेगा वो उसके पापों का क्षय होगा, उसके पाप धुल जाएंगे, है ना? इसलिए कहते हैं लोग जाते हैं गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब नष्ट तो हो जाएंगे, वो पाप धुल भी जाएंगे, लेकिन वो पाप जाएगा कहाँ? तो तीर्थ जो है ना, सारे के सारे भगवान के कहे अनुसार सारा पाप लेते 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 काले पड़ गए। जिस प्रकार आप लोग देखा करो जो नदियां है सारी की सारी दूषित हो गई, मतलब ये पापी तो है, गंदा गंदगी प्लास्टिक थैलियां नालियां का पानी, ये गंदगी है, क्या पापी तो है मनुष्यों का, है? तो ये सब क्या है, पापी है। जो तीर्थराज है वो काले हो गए। प्रयागराज अब राजा है तो क्या मिलेगा, जो जो प्रजा के पास होगा, जो उनके अधीन है उनके पास जो होगा वही तो मिलेगा। तो उनको उनके पास क्या था, जगत के लोगों के पाप थे, और वो पाप लेके प्रयागराज के पास आ गए। अब उनको सारे पाप स्वीकार करने पड़े, तो स्वीकार करने के कारण वे प्रयागराज काले हो गए।
लेकिन वो एक बात जानते थे, क्या जानते थे? ये ब्रजरज कोई साधारण नहीं है। प्रयागराज जो है ना, राजा है ना, जानते थे, इसलिए क्या करते थे वो, जब पाप बढ़ जाता था, जब वो काले हो जाते थे, तो क्या करते थे, आके इस ब्रजरज में, रमन रेती में आके लोट वोट खाते थे, और लोट वोट खाने से क्या होते थे, सारे पाप ब्रजरज स्पर्श करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते थे, और वो पुनः क्या हो जाते थे, श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो जाते थे, है ना। बोले ब्रजरज महिमा की जय। ये ब्रजरज की महिमा ऐसी है, ये ब्रज की जो रज है, ये चरणों की जो धूली है, भगवान और भगवान की भक्तों की साधारण नहीं है। इसलिए हमारे जो गोस्वामी वर्ग है, जो भगवान के भक्त हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ये कहते हैं अगर आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन में जाके ब्रज की रज को ये अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, ये जरूर लगाओ, है ना। प्रणाम करते समय अगर ब्रज रज की हमारे मस्तक पे लग जाए तो कहते हैं हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन पापों के कारण हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है ना, वो पाप तत्क्षण ही, एक सेकंड में ही ब्रज रज को स्पर्श करते ही, लेकिन भाव से, ये भगवान के चरणों की रज है, ये भगवान के भक्तों की चरण रज है, उसको स्पर्श करते ही तुम्हारे तत्क्षण ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कोई ब्रज रज कोई साधारण नहीं है। और स्वयं इस रज को कौन खा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट हो गया था। कब से म्यूट हुआ है? तुम कौन छेड़खानी कर रहे हैं? तो ये भगवान कब से म्यूट हुआ है, कब तक सुना, लास्ट बताओ। हरी प्रिया, तुम तो रहने दो कि कोई और माइक ऑन डिस्टरबेंस करते हैं ना। ठीक है, म्यूट कर दो सबको। तो भगवान, हरी प्रिया क्या कर रहे हो? प्रभु जी म्यूट कर दिया। तो ये ब्रजरज कोई साधारण नहीं है, ये भगवान स्वयं इस ब्रजरज को खुद पान करते हैं, भगवान स्वयं इस ब्रजरज को भगवान ने खाया। आप लोगों ने सुना ना, मैया ने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, बैठे हुए ब्रज में और माटी खा रहे हैं। मैया ने कहा, मैया और सखाओं ने देखा, मैया से कंप्लेंट कर दी स्वयं दाऊ भैया बलदेव प्रभु ने कि भैया ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, माटी खा रहे हैं। मैया आ गई कि क्या कहा ना तूने माटी खाई, ब्रह्मांड घाट में आप सभी लोग जानते हैं। और भगवान ने क्या किया, माटी खाई। भगवान ने कहा नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। लेकिन भगवान ने माटी खाई, कैसे खाई? तो देख रहे हैं कि ये मिट्टी है ना, तो माटी है, ये कोई साधारण नहीं है। ये बड़े बड़े जो कहते हैं बड़े बड़े देवी देवता, स्वयं ब्रह्मा शिव नारद क्या करते हैं, इस रज को पाने की तपस्या कर रहे हैं। इस रज में है क्या, जरा मैं भी तो चखूं इस ब्रज रस का क्या स्वाद है। तो उसके कई कारण बताए गए भगवान ने क्यों वो ब्रज रस खाई, वो ब्रज रज क्यों खाई भगवान ने, कि भगवान के कई सारे कारण उनको सुनेंगे हम। तो इसलिए क्या करेंगे, ब्रज रज की साधारण नहीं है। स्वयं मुक्ति, हम कहते हैं ना मुक्ति की कामना है कि बस मुक्ति मिल जाए। जो लोग मुक्ति चाहते हैं ना, वो बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन कहते हैं मुक्ति भी साधारण रूप में प्राप्त हो जाती है। ये मुक्ति आगे स्वयं भगवान के चरणों में पड़ती है कि भगवान मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, तो मेरी मुक्ति कैसी होगी? स्वयं मुक्ति देवी सबका स्वरूप है, भक्ति देवी, मुक्ति देवी, वृंदा देवी, इन सबका भी स्वरूप है। तो मुक्ति देवी स्वयं आती भगवान के पास और बोलती भगवान कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से, मुको मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये ब्रज रज इतनी प्रभावशाली है कि अगर ये मुक्ति के भी मस्तक में लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो हम लोगों की तो बात ही क्या। जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं, वो मुक्ति भी इस ब्रज रज में अगर लोटपोट खा ले, उसके मस्तक पे जरा सी रज लग जाए ना, तो कहते हैं मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। क्योंकि साधारण नहीं है, जिस रज को भगवान भी अपनी ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं भगवान भी जिस रज का पान कर रहे हैं, क्या साधारण हो सकती है? नहीं। इसलिए कभी भी जब वृंदावन जाओ ना, जब जाओ वृंदावन, तो धूल मिट्टी लगे तो अपने आप को ढकना मत, वो भी साधारण नहीं है।
ये ब्रजरज कोई साधारण नहीं है ना। इसको पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लालेत रहते हैं। ब्रज में जन्म पाने के लिए ये ब्रजवासी होना भी बड़े सौभाग्य की बात है, जो वहां रह रहे हैं, जिनको ब्रज रस नसीब हो रही है। और हम रह रहे हैं शहरों में, इधर उधर गाँव में, और कभी एक बार अवसर मिलता है ब्रज में जाने का, तो भी थोड़े से शरीर में धूल मिट्टी लग जाए तो झाड़ने लगते हैं। कहते नहीं, जो अगर हमारे वस्त्रों में, हमारे कपड़ों में, हमारे शरीर में ब्रज रस लगे ना, और हमने झाड़ दी, इसका मतलब क्या है कि भगवान की कृपा को हम दूर कर रहे हैं। अरे उसको लगने दो शरीर में, ये कोई साधारण नहीं है। इसमें पीछे कथा आती है, एक पति पत्नी थे। पत्नी बड़ी भक्ति थी, भक्तिमय थी, बड़ी भक्ति करती थी। तो वृंदावन में एक बार कुंभ लगा। ये कुंभ का मेला लगता है वृंदावन में लगभग 10-15 साल में एक बार, मुझे एग्जैक्ट समय पता नहीं। तो कुंभ का मेला भी बड़े समय बाद लगता है। तो उस कुंभ के मेले में देखने की पत्नी की इच्छा हुई कि ब्रज में यमुना के किनारे कुंभ का मेला लगेगा। तो पति को बोला कि चलो। पति ने बोला भैया मेरा ऑफिस का बड़ा काम है, कैसे जाऊँ। पति जो था भजन भक्ति से कोई मतलब था नहीं, लेकिन पत्नी बड़ी भक्ति करती थी, प्रतिदिन कथा सुनती थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। पति से प्रार्थना की, पति ने कहा चलो भैया, बड़ी बड़ी पत्नी इतनी इतनी विनती कर रही है तो चलो एक बार उसे मैं वृंदावन ले जाऊं। वृंदावन ले गए, और कहाँ ले गए, कुंभ के मेले में। वहाँ कुंभ के मेले में लगे, और वहां जाके जो पत्नी थी वो गई, उसने यमुना जी का आचमन किया, है ना। पति ने कुछ नहीं किया, पति अपने फोन में ही लगा हुआ है, ऑफिस की मीटिंग चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेल भेजी नहीं है, बॉस का कॉल आ रहा है। लेकिन वो था कि पत्नी को लिया है बस। पत्नी गई यमुना जी में, आचमन किया, अपने मस्तक में यमुना जी का जल छिड़का, है ना, प्रणाम करके फिर वो गए कुंभ मेले में गए। अब कुंभ मेले में जब पहुंचे तो हुआ क्या, कुंभ मेले में एक बैल आ गया। कुछ उपद्रवियों ने उस बैल के साथ छेड़खानी करी, और जो बैल था वो बड़ा क्रोध में, बड़ा बड़ा क्रोध में, और भीड़ पे टूट पड़ा। और ऐसा टूट पड़ा, ऐसी भगदड़ मच गई। अब ऐसी भीड़ होती कुंभ के मेले में, और ऐसी भीड़, ऐसी भगदड़, बैल भी डर गया। बैल भी निकलने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी कैसे इस भीड़ से बाहर निकलूं। और उस बैल ने क्या किया, दौड़ते दौड़ते जाके उसके जो पति के पेट में अपना सींग घुसा दिया। अब पति के पेट में सींग घुसते ही पति के वहीं प्राण निकल गए। पति के वहीं प्राण निकल गए, और पति वहीं मर गया। पति वहीं मर गया। अब जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि वो स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा। तो ना तो वो स्वर्ग गया और ना वो नर्क गया, वो सीधा भगवान के चरणों में पहुंच गया। सीधा भगवान के चरणों में पहुंच गया। और जो भगवान के दूत थे वो बड़े आश्चर्य में पूछा उन्होंने भगवान से कि भगवान, ये ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जीवन भर कभी आपकी भक्ति नहीं की, एक माला नहीं की आपके नाम की, ना ही इस व्यक्ति ने कभी आपके पूजा की, ना कोई अभी धाम में आके धाम को प्रणाम तक नहीं किया। अरे ये तो वृंदावन में इसलिए आया था कि इसकी पत्नी ने बोला। इसका तो चित्त वृत्ति भी वृंदावन में नहीं थी, तो आपने इसको अपने धाम में कैसे बुला लिया, ये आपके धाम में कैसे पहुंच गया। तो भगवान ने कहा सुनो, जो बैल था ना, वो बैल क्या करता था, रोज सुबह उसके सींग में खुजली होती थी, और वो क्या करता था, वृंदावन के रज में अपने सींग घुसा घुसा के खुजली करता था, गड्ढा करता था। जिस कारण होता क्या था, उसके सींग में यमुना जल के साथ साथ ब्रज रज उसके सींग में लगी हुई, और उसी सींग को उसने क्या किया, जो यमुना जल के साथ जो भीगा हुआ जो रज थी वो इसके पेट में चली गई। भगवान कह रहे हैं अगर किसी के मस्तक में ये रज लग जाए, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, है ना, ये अगर ब्रज रज किसी के मस्तक में लग जाए तो उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये जो रज है ना, वो तो कहाँ चलेगी, उसके पेट में गई, और उसके जो रक्त में प्रभावित हो गई, अब पूरे शरीर में वो ब्रज रज दौड़ रही है। तो कहते जिसके शरीर में ब्रज रज दौड़ रही है, जिसके शरीर के अंदर जिसने ब्रज का स्पर्श कर लिया, क्या वो कभी नर्क जा सकता है? नहीं। क्या स्वर्ग जा सकता है? नहीं। ना स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। कहते हैं साक्षात वो मेरे धाम को मुझे ही प्राप्त होगा। कि ब्रज रज की ऐसी नहीं कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन भर भजन नहीं किया, लेकिन गलती से ब्रज रज उसके अंदर प्रवेश कर गई, उसका कल्याण हो गया, उसका उद्धार हो गया, स्वयं भगवान उसे प्राप्त हो गए। तो ये भगवान की चरण की रज कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये ब्रज रज कहते हैं। इस ब्रज रज को जो ब्रजवासी हैं क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं।
ऐसे ऐसे संत है ब्रज में, वो क्या करते हैं, इसी रज में, इसी रज का वो टीका लगाते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा, जो हम अपने मस्तक में तिलक लगाते हैं ना, ये गोपी चंदन, ये गोपी चंदन में भी साधारण नहीं है, ये ब्रजवासियों के ही चरणों की धूलि है। स्वयं साक्षात राधा रानी और राधा रानी की जो सखियां है, ये ब्रजवासी की, ब्रज की जो गोपियां है, ये सारा का सारा उनके चरणों की रज, यही क्या है, गोपी चंदन है। हमने कथा सुनी सुनी थी ना पूर्व में, जब नारद जी आए थे, बताया उन्होंने कि भगवान कृष्ण की तबीयत खराब है, उनका एक ही उपाय है, उनकी तबीयत ठीक करने का एक ही उपाय है, कोई अगर वो अपने चरणों की धूल उन्हें प्रदान कर दे, कि जगत में किसी ने नहीं दी, लेकिन इन गोपियों ने भगवान के लिए थैले भर भर के, बोरियां भर भर के और पोटलियां बना बना के नारद जी के सर में रख दी कि ये लो चरण रज और कृष्ण के मस्तक में डाल दो। नारद जी कह रहे, अरे गोपियों, तुम्हें भय नहीं लग रहा, तुम अपने चरणों की धूल भगवान को दोगे, तुम्हें नर्क रहना पड़ेगा आजीवन। गोपियों ने कहा, भैया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान स्वस्थ रहे उसके लिए हम आजीवन नर्क में रह सकती हैं, हमें कोई अपनी तो इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की जब बातें सुनी, नारद जी ने आश्चर्य में पड़ गए। तो ये चरण रज कोई साधारण नहीं है, ये ब्रज रज ही गोपी चंदन है, जिसको वैष्णव लोग अपने मस्तक में धारण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्रज में जो राधा कुंड के आसपास लोग रहते हैं, उनका काला तिलक होता है। वो काला तिलक क्या है, वो राधा कुंड की रज है, वो राधा कुंड की अंदर की रज है, वो काली होती है, उसको ही अपने मस्तक में धारण करते हैं। तो ये कोई साधारण बात है नहीं। इसलिए स्वयं अजामिल प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में बताया गया, भगवान स्वयं बता रहे यमदूतों को कि भैया जिसके मस्तक पर ये ब्रज रज हो ना, ये ब्रज रज जिसके मस्तक में लगी हो, उस व्यक्ति को नरक में लाना तो दूर, उस व्यक्ति को स्पर्श करना तो दूर, उसकी परछाई को भी मत देख लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस व्यक्ति से दूर रहना। ये ब्रज रज की ऐसी महिमा है ना। इसलिए इस ब्रज रज को स्वयं भगवान ने भी पान किया। भगवान ने पान किया मतलब भगवान ने भी इसको खाया, इस मिट्टी को खाया। इसका नाम है रसा, है ना। ब्रज, इसको रसा बोला गया है। भक्त जो ठाकुर जी है ना, उनकी दो पत्नी है, एक है रमा और एक है क्षमा, है ना। रमा कौन है, रमा यानी लक्ष्मी, क्षमा, क्षमा बोलते हैं ये भूदेवी पृथ्वी को। तो जब ठाकुर जी आए वृंदावन में लीला करने लगे, तो रमा ने देखा, यानी लक्ष्मी ने देखा कि अरे ये तो क्षमा के साथ है, क्षमा यानी भूमि देवी के साथ। ये छोटे छोटे कृष्ण अपने छोटे छोटे नटखट चरणों से क्षमा में चल रहे हैं, मतलब भूमि में चल रहे हैं। तो रमा को, जो रमा थी, लक्ष्मी थी रमा देवी, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, काश मैं भी कृष्ण के चरणों की रज को प्राप्त कर पाती, काश मैं भी कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर पाती। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कोई नहीं, तुम आ जाओ, तुम धन के रूप में नंद बाबा का धन बन के आ जाओ। अब समझना इस बात को। तो उनको बोला आप नंद बाबा का धन बन के आ जाओ। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो धन के रूप में ही आएगी, मिट्टी के रूप में थोड़ा आएगी। और वो नंद बाबा का धन बन गई। और जब धन बन गई, जब कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज में, जब ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ, नंद उत्सव के दिन नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि धन कुबेर भी देख के बोल रहे हैं कि भगवान ने मेरे को झूठा धन कुबेर बनाया। अरे मेरे से ज्यादा तो धन तो ये लुटा रहे नंद बाबा है, मेरे से कई करोड़ों गुना धन तो नंद बाबा लुटा रहे। इतना धन तो मेरे पास भी नहीं यार, मुझे धन कुबेर बना रखा है। लेकिन जो नंद बाबा धन लुटा रहे थे ना, वो ब्रजवासी लूट रहे थे। और लूटने के बाद वो अपने जेब में नहीं रख रहे थे, वो अपने आप को भी नंद बाबा समझ रहे थे। वो सोच रहे थे हम जो लाला हुआ है ना, वो हमारे घर हुआ है। वो उस धन को लूट के छत में जाते थे और फिर लुटाते थे। पूरे ब्रज में ऐसे ही हो रहा था, कोई धन अपने पास नहीं रख रहा था। नंद बाबा लुटा रहे, लोग लूटते हैं, फिर अपने घर की छत में जाते हैं, उसे लुटाते हैं, दूसरे लोग लूटते हैं, फिर वो अपनी छत में जाते हैं, वो लुटाते हैं। ऐसे ही चल रहा था। और वो सारा का सारा जो धन था ना, वो मिट्टी में ही मिल गया, वो सारा मिट्टी में मिल गया। क्यों, कोई ले तो नहीं गया अपने पास, कोई नहीं ले गया। इसलिए रमा और क्षमा यानी लक्ष्मी और ये जो भूमि, ये जो रज है, ये ब्रज रज में ही मिल गई। इसलिए ये ब्रज का जो कर्ण कर्ण है ना, ये एक चिंतामणि बताया गया। चिंतामणि, चिंतामणि मतलब कहते हैं कि जो चिंता करोगे वो प्रदान कर सकती है। ब्रज का एक कर्ण, भगवान तो छोड़ो, भगवान तो क्या देंगे, देखिए भगवान के भक्त भी क्या देंगे, छोड़ो।
ब्रज के जो लता पता क्या देंगे छोड़ो, ब्रज के एक धूल का कण से भी तुम कुछ मांगोगे ना, वो भी तुम्हें देने में सक्षम है। एक ब्रज का कण, मैं तो बहुत बड़ी बात ही नहीं कर रहा। ब्रज के गण, ब्रज में कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, अगर किसी के घर में, ठीक है वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि जागतिक वस्तु हो जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको ब्रज रथ की महिमा में। कहते हैं जिसके घर में धन की कमी है ना, अपने घर में लाना ब्रज रथ को और उसकी पूजा करो, ब्रज रथ की, ब्रज रथ की पूजा करो और उसको अपने मस्तक से लगाओ और एक कण अपने अंदर ग्रहण करो। कहते हैं वो क्या, उसके पूरे वंश में कभी कोई गरीब नहीं रहेगा। रमा देवी है ना, लक्ष्मी देवी है ना उस ब्रज रथ में, कहते हैं वो चिंतामणि है। कहती ऐसी कृपा होगी कि कभी उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी हो ही नहीं सकती। ये ब्रज रज की ऐसी महिमा है, ये ब्रज रज है ना। इसलिए आप लोग देखना, तो संत लोग हैं, तो बाहर से लोग आते हैं, उस ब्रज रज को ले जाते हैं। कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं ब्रज की रज है, उसे ब्रज से बाहर मत ले जाओ। चलो जो भी है, लेकिन जब भी ब्रज में जाओ कम से कम उस ब्रज धूलि को प्रणाम करो। मैंने देखा लोग जाते हैं लेकिन प्रणाम ही नहीं करते, स्थान ढूंढते हैं कहाँ पर अच्छा स्थान है वहीं पे जाके, नहीं, जहां पर भी जाओ, जहां पर भी उतरो, जहां पर भी आपको ब्रज रज मिले उसको अपने मस्तक से लगाओ। शरीर में लगे तो उसे झाड़ो मत। आप लोग देखना गोवर्धन में जो लोग परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा, ये ब्रज रज में लोटपुट रहते हैं, है ना, ब्रज रज में ही लोटपुट रहते हैं और वैसी परिक्रमा करते हैं। लेकिन वो गौड़ी वैष्णव के लिए नहीं बताया गया वाली दंडवती परिक्रमा, है ना, उनको बताया गया कि आप साधारण परिक्रमा करो लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए ही हमें परिक्रमा करनी चाहिए। दंडवती परिक्रमा है वो उन लोगों के लिए जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं और उनकी अवश्य पूरी भी होती है ना। कोई ब्रज रथ कोई साधारण तो है नहीं, हमने बताया ना, ब्रज के कर्ण से कुछ मांगोगे वो भी आपको हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम है। भगवान की तो बात ही दूर की बात है ना। इसलिए ब्रज रज बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी भक्ति में है। इसलिए बताया गया है कि जो ब्रज रज है ये भगवान की चरणों की धूली है, भक्तों की चरण धूली, ये भक्ति में हमें बढ़ाने में आगे सहायक है। इसलिए बताया भक्त पद धूली, ये भगवान के चरण का जो धूल है, ये कण है, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप जब भी कभी ब्रज में जाओ, किसी भी स्थान में जाओ, मंदिर में किसी भी स्थान में जाओ, इस ब्रज धूली को सबसे पहले प्रणाम करो। ठीक है, इस ब्रज धूलि को प्रणाम करो, अपने मस्तक में लगाओ। मस्तक में लगाते ही हमारे अनंत कोटि जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस ब्रज धूलि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ठीक है, पत्थरी नहीं होगी, गारंटी है, पत्थरी नहीं होगी, इसको ग्रहण करो प्रसाद के रूप में, इस भाव से कि इस धूलि में भगवान के चरण पड़े और वास्तव में पड़े हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पड़े, ऐसा नहीं कि पहले वाली जो मिट्टी थी हटा दी अब दूसरी मिट्टी डाल दी, नहीं, ये वही शुरू से वही जो सनातन मिट्टी है, ये शुरू से वही है, इसको कोई फेरबदल नहीं करके गया कोई, ये वही मिट्टी है जो भगवान के समय में थी, वो अभी भी वही है। उस रज में गोपियों के, भगवान के भक्तों के स्वयं भगवान के चरण पड़े हुए, इसलिए वो कोई साधारण नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसी ब्रज रज की धूलि को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो आप सभी लोग जाके प्रणाम करना। ये ब्रज की धूल की, ये ब्रज के धूल के कण की, ये ब्रज की रज की ऐसी महिमा है कि ये हमें सहज में भक्ति प्रदान कर देगी। जल्दी से भक्ति प्रदान करने का एक ही कारण है, ब्रज की धूल, ये ब्रज रज। ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों ने सुना, बाकी 2 पॉइंट हमारे रह गए, वो हम आने वाले कल और परसों में सुनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग समय पे ज्वाइन करना, टाइम से ज्वाइन करना, ताकि आप लोग पूरी डिटेल में सुन सको। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था हमारा एक राधाष्टमी के बाद से एक कोर्स भी होने वाला है जिसका नाम है सनातन शिक्षा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ने वो शिक्षा दी है सनातन गोस्वामी को, जो ब्रज के सबसे बड़े आचार्य थे। तो वो शिक्षा हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक है कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ हमारी कमी है, कैसे हम बढ़ सकते हैं, कि हमारी डिसीजन मेकिंग कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये तत्व सिद्धांत हमें कहाँ से पता चलेगा, यही सनातन शिक्षा से प्राप्त पता चलेगा। जो भगवान शिक्षा देते हैं ना, ये ऐसे नहीं कि उनको देते हैं, जैसे भगवान ने गीता की, ये गीता अर्जुन के लिए नहीं गई, अरे हम लोगों के लिए गई है। अर्जुन को तो माध्यम बनाया था, वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन जो नहीं सीखेंगे तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे, जो भगवान के द्वारा जो स्वयं महाप्रभु जी ने इस कलयुग में जो सनातन शिक्षा हम लोगों के लिए दी है, उस चीज को
ये सनातन शिक्षा एक ऐसे नहीं सनातन पुरातन सनातन, ये सनातन गोस्वामी को जो प्रदान की गई शिक्षा है उसको सनातन शिक्षा का नाम दिया गया। तो कुछ लोगों ने मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है, ये सुंदर गोपाल प्रभु जी ही करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ पार्टिसिपेट किए कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। प्रभु जी ही इसमें क्लास लेंगे और अन्य अन्य सीनियर वैष्णव कुछ होंगे तो वो भी आके इसमें क्लास लेंगे और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो इसमें वही ज्वाइन कर पाएगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके अलावा कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनका ही टेस्ट होगा, उनका सर्टिफिकेशन होगा, उनको ही आगे धाम में बुलाया जाएगा जो उस कोर्स में जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा देना। जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कोशिश करना कि जुड़ो, क्योंकि अन्य अन्य ग्रुप से 100 150 लोग जुड़ चुके हैं और हमारे ग्रुप से अभी कम ही लोग जुड़े हैं, इसलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और उस दिन लगभग 125 लोगों ने हैंड रेज किया था, हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। और ज़्यादा कोई इसका चार्ज भी नहीं है, 300 रुपये है 6 महीने का। लगा एवरेज लगाया जाए 50 रुपये महीना, 50 रुपये में जी खा पी के वैसे उड़ा देते हैं। एक बार मोमोज खाने चले गए, गोलगप्पे खाने चले गए, वैसे उड़ा देते हैं और वो किसी काम के नहीं। लेकिन ये शिक्षा जो हमारे जीवन में काम होने वाली है, इस चीज़ को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं सीखेंगे, अगर हमने कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा तो भी हमारा जीवन वो कथा लेना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सभी लोग उस कथा को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और अपने जीवन सार्थक करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है इस कथा से रिलेटेड या फिर जो कोर्स से रिलेटेड वो ही लोग हैंडल करेंगे, उसके अलावा कोई आज प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर हम बाकी बाद में पूछेंगे। हम माइक ऑन करना, राधिका रानी दासी, और जिसका नाम लिया जाएगा वही माइक ऑन करना, उसके अलावा कोई भी इसके अलावा माइक ऑन मत करना, ठीक है। हरे अगर कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जो ये क्लास बता रहे हो आप, ये संडे के तो बताए थे आपने? हाँ, ये संडे को होगी, अगर संडे को इसी समय होगी। अगर कोई नहीं ले पाएगा तो उसको रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे सेम डे में, ठीक है, तो भी वो अपनी क्लास अटेंड कर सकते। जी प्रभु जी, रात को ही होगी ना प्रभु जी? हाँ जी। अब एक बात को प्रभु दो जी, दो बार मत बुलवाओ, प्रभु रात जी को होगी मेरे, संडे को होगी, ठीक है, बोलिए। मैं बोल रही, जैसे आपने अभी रज के बारे में बताई थी ना, तो मेरे साथ एक लड़की ऐसी रज लेके आई थी और फिर किसी ने उनसे बोल दिया कि ऐसे अपराध लगता है, तो प्रभु जी वो वहीं उस रज को मतलब वापिस वहीं रख आई, तो ऐसे कोई अपराध तो नहीं होगा? देखो उसके विषय में वो ब्रजवासियों की से ही लेनी चाहिए, उसके विषय में कुछ है मैं बताऊंगा कल। फिलहाल आप, मैंने अभी आज ही बताया, ब्रज में जाओ तो प्रणाम करो, वहीं लगाओ, उसको हम आगे कल बताऊंगा, ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीति रावत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु कृष्ण। जी, वहाँ पे ना मंदिर में एक गोल गोल टिक्की जैसी मिलती है, मिट्टी बनी हुई ना, हाँ हाँ, वो वहां वो मिलती ब्रज, है। हाँ, वो लाते हैं, उसको खाते हैं, उसको ले जा सकते हैं। वो भी प्रभु जी ब्रज रज ही होती है वो भी? हाँ, वो भी ब्रज रस होती है, ठीक है। और ब्रज रज हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी जगह से ब्रज में? देखो वो क्या है, वो जो रज है ना, वो ब्रजवासियों ने हमें दी है, वो वहाँ देते हैं और प्रसाद के रूप में देते हैं, तो उस रज को हम ला सकते हैं। सारी रज एक ही है, ठीक है, तो उसको लाओ, अच्छा। उसको थोड़ा थोड़ा खाओ। लोग खाते हैं उसको स्पेशली खाने के लिए लाते हैं, ठीक है। वो आपको ब्रह्मांड घाट में ही मिलेगी, उसको हाँ लाओ, जी, हाँ जी। थोड़ा खाओ, तिलक लगाओ, ठीक है, तो वो कल्याणी करेगी। और प्रभु जी मैं ना वंशीवट से लेके आई थी ब्रज रज, तो वो भी। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन। अब मैंने बोल दिया ना एक ही ठीक रज है है, प्रभु। फिर वो वहाँ ठीक है की है कि प्रभु। वहाँ की है कि। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण बीडी, प्रभु। हरे कृष्णा, थोड़ा बीडी तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना, प्रभु जी कौन सा क्लास मैं समझ नहीं पाई, कौन सा क्लास की बात कर रहे हैं? आप ग्रुप में मैसेज पढ़ते हो, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, सनातन शिक्षा कोर्स हो रहा है, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। वो संडे संडे को जी क्लास होगी, वो हमारी जी संडे को क्लास नहीं होगी, वो दूसरी वही क्लास होगी, और वो अलग से स्पेशल क्लास होगी, उसमें सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएंगी भक्ति से रिलेटेड। जो हम बता रहे हैं बेसिक है, वो तत्व सिद्धांत है, ठीक है, तो जी ज्वाइन प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधा सती, ये माइक देखना किसने ऑन किया हुआ है। हाँ, राधा सती।
नेक्स्ट कृष यादव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी राधा अष्टमी कब है? कल। मैंने अभी क्या बोला क्लास क्वेश्चन से पहले कि जो कथा से रिलेटेड है वो पूछना। आप लोगों को कुछ बताओ तो हम लोग उसको सुनते नहीं अच्छे से। नहीं, ये कब पूछना था? है? कल है। हम बताएंगे नहीं। कल है? किसने बोला कल है? मना लो कल है फिर तो। हाँ, तो ये मैंने एक दिन पूछने। देखा, एक मिनट रुक जाओ, मैंने एक दिन देखा हमारे एक प्रभु जी थे, श्यामानंद प्रभु जी क्लास लेने आए थे। आप लोगों के अंदर इतनी भी एक तमीज वाली बात होती है कि कोई वैष्णव आ रहे हैं कथा करने और आप 10-10 लोग माइक ऑन करके एक इधर से पूछ रहा है, एक इधर से पूछ रहा है, कि माइक खोल के बातें कर रहे हैं। मतलब एक छोटे बच्चे भी नहीं करते ऐसे स्कूल में। एक मतलब शिष्टाचार ही नहीं। आप कैसे भक्ति करेंगे? हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे? एक संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर, एक शिष्टाचार ही नहीं है, कैसे करेंगे? है? एक छोटा बच्चे भी कोई समझा दो ना कि ऐसे चुपचाप बैठो, ये नहीं करना, तो वो भी समझ जाता है। और आप इतने बड़े बड़े लोग हो गए, आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि कोई सीनियर वैष्णव आए, कोई आए, शांत होके पूछो, क्वेश्चन आराम से पूछो, 1 बाय 1 पूछो, माइक ऑन मत करो, और वही चीज कर रहे हो पीठ पीछे। और सुनते, सबसे बड़ी बात है सुनने में ही प्रॉब्लम है कि सुनते ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या बोलना है, क्या पूछना है, सुनना ही नहीं है। जो व्यक्ति सुनता नहीं है ना, उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए ये गुरु वैष्णव एक कोई साधारण वस्तु नहीं है, इनका सम्मान करना चाहिए। जब हम गुरु वैष्णव का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कभी सम्मान नहीं होगा। भगवान उससे रुष्ट होते हैं। अगर गुरु वैष्णव का सम्मान नहीं करोगे, भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे। ये अपराध होता है, वैष्णव अपराध, और भर भर के कर रहे हैं। इसलिए जिसका नाम लिया जाए, जिसे प्रश्न पूछना है, कोई मना नहीं है, माइक ऑन करके एक एक करके पूछ सकता है। बीच बीच में मैंने देखा 10 लोग बार बार वो हैंड का बटन दबाते रहेंगे। अरे गेम खेलने आते हैं, कथा में डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें मत करो, ये आपका ही नुकसान है। ये अपराध के अंदर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हरी कथा में बाधा दे रहे हैं। ठीक है, ये सब वस्तु करने से हमें हमारा जाने अनजाने में अपराध हो रहा है। तो हम ये समझाने के लिए आप लोगों को बैठे हैं, बता रहे हैं, तो सुना करो। छोटे बच्चों को भी बताओगे ना कोई बात, वो भी सुनेगा। और आप इतने बड़े हो गए हो, पढ़े लिखे हो, घर गृहस्थी चला रहे हो, लेकिन इतनी सी बात है आप लोगों को समझ नहीं आती, ये बार बार बतानी पड़ती है। कोई गुरु वैष्णव आ जाते हैं, हम उनको कथा करने का अवसर देते हैं, पूरी खिचड़ी पका देंगे, सब्जी मंडी बना देंगे, भिंडी ले लो, आलू ले लो। इन्होंने, भैया सुन तो लो क्या कह रहा है सामने वाला वैष्णव। वो जो कह रहा है उसको सुनो। वो कह रहा है कि इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछो। जिसका अगर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न है तो मैंने कितनी बार बोला है, मेरा नंबर सबके पास है, मैंने कभी मना नहीं किया। मुझे मैसेज कर दो, सेम डे के दिन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंसियर हो जाओ। हाँ जी, संध्या नाइक जी, आपका क्या प्रश्न है? कुछ लोग ऐसे ही हैंड रेस कर देते हैं। गुड। कमला बुकुनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये कह रही, मेरे ना फोन में सिग्नल चले गए थे, आप यूट्यूब में भेज दोगे लास्ट में, जो आप कह रहे थे बताएंगे। ठीक। नीलम सागर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी अभी हम जुड़े हैं क्लास से, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे अभी ये जो क्लास शुरू होगी तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उतना कर पाएंगे? मतलब क्योंकि हम श्लोक वगैरह, संस्कृत वगैरह पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नहीं, उसमें कोई ऐसा संस्कृत श्लोक लोग इत्यादि का नहीं होगा, तब तो बताए जाएंगे। देखो आप सुनोगे ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब करोगे अभ्यास, करो, करते करते आपको समझ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप प्रयास करना समझने का। ठीक है, बाकी हम लोग हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, जब हमारे अंदर इच्छा होगी ना, हमें करना है, तो भगवान ददामी बुद्धि होगा, भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान ही हमें बुद्धिमान बनाते हैं, भगवान ही हमें उस चीज को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन तब जब हमारी इच्छा होगी, है ना, जब हम प्रयास करेंगे। तो इसलिए सिंसियरिटी होना अति आवश्यक है। ठीक है जी। संध्या नायक,
फिर आपने हैंड रेस किया है, पहले आप बोल नहीं रहे, बोलो कुछ कह रहे हो तो। माइक ऑन करो। ठीक है, मत बोलो। नेक्स्ट सुमन सूद। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब जैसे जो रमा जी थी, श्री विष्णु जी की पत्नी थी जो रमा जी, तो उनका जन्म उनके बाद हुआ था, जैसे कि जब उन्होंने देखा भूमि देवी को उनके पास। परंतु प्रभु जी, मैंने तो सुना है कि मतलब राधा रानी तो उनसे उम्र में बड़ी थी ना श्री कृष्ण जी से, तो उनका जन्म तो पहले नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो बताएंगे जब राधा रानी का जन्म लीला आएगी ना, तो उसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। जी। रमा देवी दासी, अब रमा जी आ गई है हमारी क्लास में ही आ हरे गई। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए। दंड प्रणाम। ना। प्रभु जी, जो आप ये कोर्स के लिए बता रहे हैं, इसमें तत्वों के बारे में हमें सिखाया जाएगा, तो ये इसका लिमिटेड ड्यूरेशन कितना समय होगा? 6 महीने का 1 मंथ कोर्स का? होगा। हर महीने 4 क्लासेस होंगी। 6 महीने क्लास होंगी, टोटल 24 क्लासेस होंगी। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ठीक है। हाँ, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्वाइन करना उसको, कोर्स को। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है वो, और आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर आज समय हो चुका है, कथा को विश्राम देते हैं। फिर कल हम आगे सुनेंगे भक्त बद धूलि और भक्त बद जल। भक्त बद जल के बारे में हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। हरे